के प्रवास में चतुर्मास के अलावा विभिन्न नगरों में विहार के समय कुछ धर्म प्रभावना के कार्य भी होते रहते हैं। समय समय पर गुरुवर आचार्य श्री के संग का सानिध्य भी मिलता रहता है। सभी जगह तो गुरुवर पहुंच नहीं पाते हैं, कहीं कहीं पर जो जहाँ संघ विराजमान होते हैं अथवा उन संघों का विहार उस तरफ करा के वहाँ के कार्यक्रम गुरुवर संपन्न करा देते हैं। समाज को अपेक्षाएं भी रहती हैं, धर्म प्रभावना के लिए कोई पिछेधारी साधु संग मिल जाए तो प्रभावना बढ़ती भी है और विभिन्न जगहों पर स्वयं गुरुवर आचार्य श्री का सानिध्य मिल जाता है। जहाँ कहीं पर भी गुरुवर के सानिध्य का लाभ मिले समाज को तो फिर कहना ही क्या है। सन 2007 का चातुर्मास गुरुवर का बीना बारे में संपन्न हुआ था। 2008 का रामटेक में हुआ, 2009 अमरकंटक, 2010 पुनः बीनावा रहा। पर इन 4 वर्षों में समाज में जो भी पंचकल्याण आदि के निमित्त बने उनकी चर्चा कर लेना भी यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है। मंदिरों का निर्माण, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, प्राचीन प्रतिमाओं का सुधार, लेप अथवा नए जिन बिंबों की स्थापना, इस समाज की आवश्यकता ही रहती है। कोई तर्क ये करे कि इतने सारे मंदिर हैं फिर नए मंदिर को बनाने की जरूरत क्या है, तो पुराने मंदिर कभी न कभी और ज्यादा पुराने होंगे ही होंगे। उनकी रिपेयरिंग करने के साथ, सुधार करने के साथ भी कभी न कभी पूर्ण रूप से नए बनाने की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे वस्त्रों में आप ड्रेस बनवा लें और उसका उपयोग करते रहें, जहाँ जरूरत है रिपेयरिंग उसकी होती रहे, आपका मन बने कि कुछ नई ड्रेस होना और कोई कहे कि नई बनाने की जरूरत क्या, इसी की रिपेयरिंग कराते रहो, इसी का जीर्णोद्धार कराते रहो, तो उसकी भी एक स्थिति रहेगी जीर्णोद्धार की। अन्यथा कपड़ा पुराना पुराना हो ही जाता है। ऐसे ही मंदिरों का इतिहास भी है, जहां तक जितना बनता है सुधार होता है। एक स्थिति ये भी आती है कि सुधार भी फिर संभव नहीं होता, परंपरा बनाए रखने के लिए फिर नए मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है। पर नए मंदिरों का निर्माण इन सब बातों को सोच विचार करके होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा भी बनी रहे, पूजा पाठ भी अच्छे से चलता रहे, क्योंकि समाज का आना जाना रहेगा, पूजा पाठ रहेंगे तो मंदिरों की प्रभावना बढ़ती रहती है। छोटा गांव हो, एक मंदिर से काम चल सकता है, क्योंकि बड़ी बस्ती नहीं है, ज़्यादा दूरियां नहीं है, सब जल्दी आ जा सकते हैं, जा सकते, अकेले भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। पर शहर बड़ा होता है, कॉलोनियाँ बड़ी हो जाती हैं, 2-2, 5-5, 7-7 किलोमीटर का फर्क आ जाता है,
अब इतनी दूरी पर यदि मंदिर न मिले तो व्यस्तता में, शहरी वातावरण में लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर होली दिवाली ही आते हैं, पर्व त्योहारों पर आते हैं, क्रम टूट जाता है और पुराने लोग, जुड़े हुए लोग ही आ पाते हैं, फिर नई पीढ़ी उतना नहीं जुड़ पाती है। ऐसा करके जब कॉलोनी की दूरियां बढ़ती हैं, कॉलोनी में जैन बंधु निवास करने लगते हैं, तो शहरी वातावरण को देख करके वहाँ पर भी मंदिरों के निर्माण होते हैं, वहाँ आवश्यकता भी रहती है। ऐसे मंदिरों की आवश्यकताओं को देख करके जहाँ भी जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, पंच कल्याणक कराना जरूरी होता है। पंच कल्याणक किसके सानिध्य में हो? मंत्र देने वाले कोई हो, विधि करने वाले कोई हो, मुनि की जरूरत होती है। आचार्य उपाध्याय मिले तो कहना ही क्या है। प्रतिमाओं में दिगंबरत्व का संस्कार देने के लिए दिगंबर मुनि का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ संभावना बनती है वहाँ वहाँ मुनि संग ही उपस्थित होते हैं। नहीं बनती है संभावना तो कहीं प्रतिष्ठा करा के ले जाके फिर वेदी प्रतिष्ठा आदि का कार्य संपन्न कर लेते हैं। ऐसी परंपरा प्राचीन समय से चली आई है। पंच कल्याणकों के साथ में गजरथ की परंपरा भी जुड़ गई। गजरथ एक तरह से रथ ही होता है और वह रथ जिसमें 3 खंड होते हैं। ऊपर के खंड में श्री जी के साथ सौधर्मेंद्र आदि एक आध दो पात्र रहते हैं। बीच के खंड में, नीचे के खंड में अन्य इंद्राणी रथ की स्थिति को देख करके बैठते हैं और श्री जी के साथ में रथ को आगे बढ़ाने के लिए फिर वैसे छोटे मोटे रथ हों तो दूसरे उपाय भी किए जा सकते। रथ बड़ा है, रथ की क्षमता बड़ी है, रथ पर बैठने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो फिर हाथियों की व्यवस्था भी बनी है। हाथी अपने आप में त्रियंच और पशु होते हुए भी शुभ कार्यों में शुभ माना गया है। वैसे भी शकुन शास्त्र में हाथी को शुभ माना है। हाथी है, अश्व यानी घोड़ा है, वृषभ यानी बैल है, ये सब भी शकुन शास्त्र में शुभ माने गए। आवागमन में वास्तु के हिसाब से इनका महत्व है। हाथी के इतिहास को देखते हैं तो माँ के 16 स्वप्नों में भी गज का महत्व है और भी अन्य अन्य समयों में निर्माण कार्यों में गज द्वार बनते हैं। गज का अंकन शिल्प के रूप में भी होता है। वैसे भी धार्मिक शुभ कार्यों के अलावा हाथी के लिए वैसे भी जैनेतर बंधुओं में भी शुभ भाव रहता है, शुभ रूप माना जाता है। तो इस तरह से प्राचीन समय से हाथी जैन धर्म के कार्यों में जुड़ता रहा और तीर्थंकरों के कल्याणक में जन्म कल्याणक के समय तो ऐरावत के रूप में ऐरावत हाथी ही आता है। मतलब तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी उसका महत्व जुड़ा हुआ है। इन सभी बातों का विचार करके कब से ये परंपरा आगे बढ़ी है ये तो इतिहास का विषय है, लेकिन ज्ञात जितना भी हुआ है उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस आर्यावर्त का सम्राट एल खारवेल जो जैन सम्राट था, चक्रवर्ती जैसा जिसका वैभव था, चक्रवर्ती नहीं था लेकिन पुण्य चक्रवर्तियों जैसा समूचे आर्यखंड में फैला हुआ था आर्यावर्त में, तो ऐसा सम्राट एल खारवेल कलिंग नरेश हुआ है। उस कलिंग नरेश सम्राट एल खारवेल ने एक भाव बनाया और उसके साथ ये घटित हुआ कि उसके सिंहासन पर बैठने के पहले उसके पूर्वज राजाओं के समय
पाटलिपुत्र पटना के जो बलशाली राजा थे, उन्होंने आक्रमण किया था कलिंग पर, और कलिंग से धन धान्य लेकर के तो गए थे, लेकिन कलिंग की एक मूर्ति जो कलिंग नरेश कलिंग जिन माने जाती थी प्रतिमा, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत पहले से राजघराने में रखी हुई थी, उसकी पूजा पाठ होती थी। उस सुंदर महत्वपूर्ण प्रतिमा को भी वहाँ के राजा वगैरह ले गए। कई पीढ़ियां निकल गईं पर वापस नहीं आ पाई प्रतिमा। धन धान्य गया तो गया, लेकिन हमारे आराध्य जिन भी चले गए। ये टीस उनकी परंपरा में थी। जब विशेष बलशाली राजा एल खारवेल हुआ तो इससे अपनी वो पुरानी बात याद आई कि अपने यहाँ से प्रतिमा गई है, उसे वापस लाना चाहिए। और इसने तैयारी की, पराक्रम के साथ में इसने आक्रमण किया और पाटलिपुत्र के राजा को हरा करके वहाँ से और कुछ लाया नहीं, केवल प्रतिमा को लेकर के आया, और कुछ चाहिए नहीं। वो तो और इकट्ठा होगा, सब है, लेकिन प्रतिमा लेकर के आएंगे तो पाटलिपुत्र पटना पर जीत करके, पटना को जीत करके, और कलिंग जिन के नाम से जो प्रतिमा थी आदिनाथ भगवान की, वो वापस लेकर के आया। जब उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी में वो आया तो उसका मन हुआ कि बड़े वैभव के साथ में भगवान की प्रतिमा को प्रवेश कराया जाए, और एक पास में जो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी है उसमें अरहत मंडप बना करके इस प्रतिमा की स्थापना की जाए। तो बड़े समारोह में हाथी पर उस प्रतिमा को विराजमान करके, उस समय कोई पालकी वगैरह रख करके जो भी रूपक बनाया हो, ऐसा गज पर आरूढ़ करके उस प्रतिमा को विभिन्न मार्गों से लेकर के राजधानी में प्रवेश कराया, भव्यता के साथ, वैभव प्रभावना के साथ, और अरहत मंडप में ले जा करके उसे विराजमान किया, स्थापना की। वह कुमारी पर्वत के नाम से जाना जाता है, उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध भूमि है। तो ऐसा करने का इतिहास भी जैन परंपरा में मिलता है। गजारूढ़ करके, गज को महत्व दे करके प्रभावना करने के उल्लेख इतिहास में बहुत मिलते हैं। विभिन्न समयों में चक्रवर्तियों ने भी गजरत्न प्राप्त करके और बड़े बड़े कार्य किए हैं। इस तरह से गज की ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही। गज के साथ गज रथों की परंपरा चलने का इतिहास बुंदेलखंड से प्रारंभ हुआ है, और 250-300 बरस पहले की जो जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के द्वारा, 300-400 बरस हो सकते हैं। तो इनमें सभी लोग पंच कल्याणकों में गजरथ करने लगे। पंच कल्याणकों का पहले ऐसा महत्व रहता था कि एक व्यक्ति ही अपना द्रव्य लगा करके पूरा मंदिर तैयार करता था, भगवान जी को विराजमान करता था, सारी समाज को सम्मिलित करता था, पंच कल्याणक संपन्न कराता था। और यदि पंच कल्याणक संपन्न कराने के साथ वह गजरथ का आयोजन करे और आसपास की सभी समाजों को एक साथ भोजन दे, तो उस परिवार को सम्मान देने के नाम पर समाज के प्रतिष्ठित लोग उसे सिंघई की पदवी उपाधि के रूप में प्रदान करते थे, सिंघई की पदवी देते थे। एक रथ में सिंघई, 2 बार यदि रथ का कार्यक्रम उसने कर दिया तो सवाई सिंघई, 3 कर दिए तो सेठ वगैरह, और 4 करने पर श्रीमंत सेठ की उपाधि होती थी। चाहे अपने नगर में करे, चाहे दूसरे गांव में जाकर के कहीं क्षेत्रों पर करा दे, पर यदि इतना कर दिया तो ऐसी उपाधियां सम्मान के रूप में दी जाती थी। तो ऐसा चलन रहा, इसका इतिहास भी है। होते करते परंपरा
एक परिवार से निकल कर के फिर समाज के बीच में आ गई और वर्तमान में समाज समुदाय मिलकर के मंदिरों को निर्माण करता है और पंच कल्याणक का आयोजन करके जहाँ जो भी व्यवस्था गजरथ आदि की होती है करते हैं। गजरथ से ही पंच कल्याणक किया जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। गजरथ अंत में एक प्रभावना का माध्यम है, पंच कल्याणक मूल में है। उसके बाद में जिस मंडप की यहाँ पर प्रतिष्ठा होती है उस मंडप की परिक्रमा लगा करके या ग्राउंड में फेरे लगा करके जो प्रभावना की जाती है वो गजरथ परिक्रमा कहलाती है। इस तरह से पंच कल्याणकों के साथ गजरथ का इतिहास भी जुड़ा हुआ है और वह बुंदेलखंड से निकल करके विभिन्न प्रांतों में भी पहुंच गया। जहाँ जो सुविधा बनती है, प्रभावना का जो रूपक बनाना है, पंच कल्याणक गजरथों के साथ संपन्न होते हैं। अभी वर्तमान में हाथियों पर कुछ नियम विशेष बन गए हैं। ऐसे मुक्त और स्वतंत्र रूप से आयोजन के लिए जल्दी मिलते भी नहीं हैं। छुटपुट एकांत कहीं मिल जाए तो आप अपना महा आरती आदि का कुछ भी कार्यक्रम करा लो, लेकिन ऐसे रथों के लिए अब उपलब्ध भी कम होने लगे हैं, पर मिलते भी हैं। प्रशिक्षित हाथी रहते हैं, गज रहते हैं और इनको प्रशिक्षण दे करके धर्म कार्यों में लगाने वाले उनके सभी मालिक भी रहते हैं। ये हाथी इतने प्रशिक्षित रहते हैं कि भीड़ भाड़ से इनको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अन्यथा जानवर है, पशु है, ये भीड़ भाड़ कोलाहल बाजे आजे से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी भागा दौड़ी हो सकती है। पर ये ऐसे रचे पचे प्रशिक्षित होते हैं कि यदि इनको संकेत भी दिया जाएगी आगे बढ़ो और आगे बैंड बैंड ना बजे और भीड़ भाड़ ना दिखे तो वो आगे भी नहीं बढ़ते। वो कहते पहले पूरा माहौल बनाओ फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और कितनी भी भीड़ हो, कितने भी बैंड बजें, कुछ हो, महावत उनका कंट्रोल रखता है और भीड़ भाड़ में, मेलों में, गजरथों में इनका अपना सहयोग रहता है। इस तरह से पंच कल्याणकों की संपन्नता और गजरथों की प्रभावना के क्रम पिछले समय में आपने आचार्य श्री के सानिध्य के सुने हैं। इन वर्षों में 2007 से लेकर के 10 के बीच में जो पंच कल्याणक गजरथ आदि हुए उनकी थोड़ी सी चर्चा अपन इसलिए करें क्योंकि आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर जब हम पूर्वा पर विचार कर रहे हैं तो उनके सानिध्य में हुए ऐसे विभिन्न प्रभावना के कार्यक्रमों पर भी एक ख्याल अपना जाना जरूरी है।